सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो न शुभ हो ना मंगल वो करती हैं सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और करने आपको सावधान। मैं हूं आपके साथ श्वेता झा और आज हम बात कर रहे हैं मेघ मल्हार की। जी हां, मौसम बदल चुका है, पूरे देश में मानसून ने दस्तक दे दी है और कई राज्यों में बादल जमकर बरस भी रहे हैं। गुजरात के ज्यादातर इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। अहमदाबाद और सूरत जैसे शहरों में भारी बारिश का जनजीवन पर असर पड़ा है। आज आपको गुजरात के हर इलाके की तस्वीर हम दिखाएंगे, साथ ही बताएंगे कि बारिश के साथ कैसी आफत आई है। देश के अलग अलग इलाकों से कुछ डराने वाली तस्वीरें भी सामने आई हैं। यानी मानसून से राहत तो मिली है लेकिन परेशानियां भी बढ़ी हैं। एक ऐसी ही तस्वीर देखकर आप चौंक जाएंगे क्योंकि इसमें एक मगरमच्छ सड़क पर रेंगता हुआ आपको नजर आएगा। क्या है इस तस्वीर की सच्चाई, साथ ही ऐसे खतरों से आपको हम करेंगे सावधान। मगर सबसे पहले बात गुजरात में जमकर हो रही बारिश की। गुजरात के ज्यादातर इलाकों में लगातार हो रही बारिश से मौसम तो बदल गया है मगर पानी जमा होने से मुश्किल भी बढ़ गई है। कई इलाकों में सड़कों पर पानी जमा है, आने जाने में कठिनाई है, डैम ओवरफ्लो है। पानी छोड़े जाने की वजह से गांवों के आसपास बाढ़ जैसे हालात होते जा रहे हैं। किसानों के लिए ये बारिश वरदान की तरह है। किसान तो खुश हैं मगर शहरों में जो परेशानियां हैं वो बढ़ने वाली है क्योंकि अगले कई दिनों तक गुजरात में लगातार बारिश होने का अनुमान है। बेहिसाब गर्मी के बाद जब बादल आते हैं तो ऐसे आते हैं, सुकून तो देते हैं मगर जब खूब बरसते हैं तो परेशानी का सबब भी बन जाते हैं। अहमदाबाद की ये तस्वीर देख लीजिए। झमाझम बारिश ने जगमगाते विकास को पानी पानी कर दिया। बादल इतने जोर से बरसे कि मजबूत इरादों के साथ बनाई गई सड़क धंस गई और देखते ही देखते सड़क पर एक विकराल गड्ढा बन गया। ये तो अच्छा हुआ कि इस दौरान कोई गाड़ी यहाँ से नहीं गुजरी, नहीं तो कैसा हादसा होता बस कल्पना की जा सकती है। इस तरह मानसून ने एंट्री के साथ ही गुजरात के इस खूबसूरत शहर को बेरंग कर दिया है। अहमदाबाद में बारिश का सिलसिला 2 दिन से जारी है और आलम यह है कि कुछ इलाकों में पानी घरों में घुस चुका है। बोपल और नारायणपुरा शहर के वीआईपी इलाके माने जाते हैं मगर यहाँ सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। शहर में कई जगह पर अंडरपास बंद कर दिए गए हैं। सड़कों पर सफर भी खतरे से खाली नहीं क्योंकि कई जगहों पर बड़े गड्ढे बन गए हैं। ये तो कुछ भी नहीं, मौसम विभाग की चेतावनी है कि बारिश अभी और होगी। सोचिए फिर मंजर क्या होगा। फिलहाल राजधानी गांधीनगर की ये तस्वीर देखिए। बारिश ऐसी हुई कि यहाँ भी सड़क पर गड्ढा हो गया और इस गड्ढे में एक कार फंस गई। यहाँ ज्यादा बारिश नहीं हुई है फिर भी सड़क ने जवाब दे दिया। हालात ज्यादा बुरे सूरत में हैं, जहाँ बेहिसाब बारिश की वजह से सड़कें दरिया बन चुकी हैं। आलम यह है कि राहत और बचाव के लिए नावें बुलाई गई हैं। बारिश के दिनों में ऐसी तस्वीर सूरत के लिए नई बात नहीं मगर पहली ही बारिश में शहर की सड़कों पर इस हद तक पानी जमा हो जाने से परेशानी तो जरूर है। ये किसी नहर या नाले की तस्वीरें नहीं है, कोई नदी की तस्वीरें नहीं है, बल्कि सूरत शहर के वेड रोड इलाके की रोड की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि रोड पर किस तरह से पानी भरा हुआ है। एक तरफ का जो रोड है वो बंद कर दिया गया है। वाहन चालक है इसी रोड से अपने कितने वाहन ले जाने की कोशिश भी कर रहे हैं। आप देखिए तस्वीरें, कितना लोग रिस्क ले रहे हैं। जो जहाँ पूरा पानी भरा हो वहां से वाहन चालक जो है अपने बाइकों को लेकर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ बच्चे आपको नजर आएंगे वो बारिश के पानी का, ये रोड भरा उसका मजा भी ले रहे हैं। पानी में बच्चे मस्ती कर सकते हैं, कर भी रहे हैं मगर जिनके घरों में पानी घुसा है उनके लिए तो ये बरसात आफत है। जब भी पानी का ज्यादा बारिश होता है, आज से 6 इंच जितना बारिश अभी ये विस्तार में हुआ है तो 6 इंच के हिसाब से यहाँ पानी भरा है। अभी पानी नीचे अभी उतर भी रहा है, ऐसा आप देख रहे हो बराबर। तो 1 घंटे में विस्तार में से पूरा जो पानी भरा हुआ है वो सब उतर जाएगा। नेक्स्ट टाइम जो बारिश गिरने वाली है उसके पहले हम पूरा सॉल्यूशन कर देंगे। सूरत की तरह तो नहीं मगर वलसाड में भी जबरदस्त बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। इलाकों में जल जमाव है, सड़कों पर पानी होने की वजह से गाड़ी चलाना दूभर है। कुछ जगह पर घर से बाहर निकलना नामुमकिन है।
कुल मिलाकर बरसात की पहली दस्तक ने यहाँ लोगों को घरों में कैद कर दिया है। राजकोट में इंद्र देवता राहत देने के मूड में नहीं, बारिश लगातार हो रही है और मूसलाधार बारिश से कई गांवों के खेत पानी में डूब गए हैं। मुसीबत सिर्फ शहरों की नहीं है, लगातार बारिश की वजह से ग्रामीण इलाकों की सड़कें जलमग्न हो गई हैं। अगर ऐसा ही रहा तो जल्दी ही ऐसे गांवों में आवाजाही बिल्कुल बंद हो सकती है। जूनागढ़ में भी अब बादल बरसे तो लोगों को खुशी हुई, मगर फिर इतने बरसे की चिंता बढ़ गई। गीर और विस्वादार में हुई भारी बारिश की वजह से मेघल नदी में उफान आ गया और पानी के इस प्रवाह में सिद्धेश्वर मंदिर के नजदीक 6 फीट ऊंचा शिवलिंग डूब गया। जूनागढ़ के मानावदर में रसला डैम और खारो डैम में पानी इतना बढ़ गया कि डैम ओवरफ्लो हो गए और आसपास के इलाकों में कमर तक पानी भर गया। दामोदर कुंड में झरनों से पानी तेजी से नीचे आया। ये तस्वीर तो खूबसूरत नजर आई, मगर असर ये हुआ कि आसपास के इलाकों में पानी भर गया। इसी तरह जोशीपुरा अंडरब्रिज पानी में डूब गया। असल में जूनागढ़ में भारी बारिश से ज्यादातर बांध पानी से लबालब भर चुके हैं, इसीलिए आसपास के गांवों को अलर्ट किया जा रहा है। साथ ही आम लोगों को नदी के तट पर आने जाने पर पाबंदी लगाई गई है। ये तस्वीरें जामनगर की हैं। यहाँ भी मानसून ने इलाके की तस्वीर बदल दी है। बादल बरसते जा रहे हैं और इलाके जलमग्न होते जा रहे हैं। डैम अभी से ओवरफ्लो है, निचले इलाकों में सड़कें डूबने लगी हैं। अमरेली में भी बादल थमने के लिए तैयार नहीं। जाफराबाद तटीय इलाके के गांवों में जमकर बारिश हो रही है और इसका असर ये है कि पानी तेजी के साथ खेतों को, सड़कों और निचले इलाकों को डुबाता जा रहा है। बस्तियों में पानी जमा हो चुका है और हालात यही रहे तो जल्दी ही आना जाना मुश्किल होने वाला है। भुज में भी कमोबेश ऐसे ही हालात हैं। एक साथ इतनी बारिश हुई कि सड़कों पर पानी जमा हो चुका है। निचले इलाकों में जैसे झील बन गई है। बारिश ने यकीनन राहत दी है। किसानों के चेहरे खिले हैं, मगर बेहिसाब बारिश ने परेशानी भी बढ़ा दी है। गुजरात के ज्यादातर इलाकों में जिंदगी फिलहाल थम सी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गुजरात में बादल जमकर बरस रहे हैं और कई दिनों तक लगातार बारिश होनी है। आपको बता दें, मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों में गुजरात के सभी हिस्सों में बारिश होगी। गुजरात क्षेत्र के लिए बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। भरूच, सूरत, नवसारी, वलसाड और दादर नगर हवेली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार तट पर चक्रवाती गतिविधियों के चलते वलसाड और दक्षिणी गुजरात के अन्य जिलों में भारी वर्षा जारी रहेगी। साथ ही राज्य के बाकी हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी। मॉनसून आता है तो चेहरों पर मुस्कान लाता है। तपती हुई धरती पर जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो सिर्फ किसान को ही राहत नहीं मिलती, बल्कि मौसम के इस बदलाव से सभी के चेहरे खिल उठते हैं। हाँ, मगर एक साथ तेज बारिश होने से कई समस्याएं भी आ जाती हैं। कई बार हादसे होते हैं। नदियों या फिर डैम पर अचानक से जल स्तर बढ़ने से दुर्घटनाओं की आशंका हो जाती है। सड़कों पर जल जमाव होने से गाड़ियां फंस जाती हैं और कई बार बेजुबानों के लिए भी मुश्किल हो जाती है। मॉनसून के साथ ऐसे हादसों की कई तस्वीरें सामने आई हैं, देखिए। सोचिए, सड़क से गुजरते हुए अचानक आपके सामने ये आ जाए। किसी अगर मगर की फिर गुंजाइश कहाँ होगी जब सामने 8 फीट का मगरमच्छ होगा। सड़क के बीचों बीच रेंगता हुआ एक विशालकाय मगर। यकीन कीजिए, जो आप देख रहे हैं वो बिल्कुल हकीकत है, किसी फिल्म का सीन नहीं है। ये तस्वीर महाराष्ट्र के रत्नागिरी की है। बारिश के दौरान गाड़ी से गुजरते हुए एक शख्स को सड़क पर कुछ रेंगता हुआ नजर आया। नजदीक जाकर जब लाइट में देखा तो होश फाख्ता, क्योंकि वो वाकई मगरमच्छ था। उसे देखकर आसपास के लोग भी हैरान रह गए। माना जा रहा है कि ये मगरमच्छ पास की शिव नदी से निकला होगा। रत्नागिरी खारे पानी के घड़ियाल और मगरमच्छ की वजह से जाना जाता है। ये मगरमच्छ बाहर निकल आया और सड़क पर रेंगने लगा। भारी बारिश के चलते रत्नागिरी जिले में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और हो सकता है कि परेशानी और बढ़े, क्योंकि कुछ दिन जमकर बारिश होने वाली है।
बहरहाल परेशानी बढ़े तो बढ़े, लेकिन लोग तो यही चाहेंगे कि मगर दोबारा ना दिखे। बारिश का एक असर आपने देख लिया, अब ये दूसरा परिणाम देखिए। हाथी का एक बच्चा नदी की तेज धार में बह रहा है। बहुत छोटा है, इसलिए पानी के सामने बेबस है। इसे बचाए तो बचाए कैसे? ये तस्वीर असम की चिरांग की है। जबरदस्त बारिश की वजह से नदी उफान पर है, इसीलिए हाथी का ये बच्चा संभल नहीं पाया और नदी में बहने लगा। पर कुछ लोगों की नजर इस पर पड़ गई। आनन फानन में लोग जुटे और वन विभाग के कर्मचारी के साथ मिलकर इस हाथी को तेज धार से बाहर निकाल लिया गया। ये हाथी जगह पर ये हाथी का बच्चा हमें नदी में मिला। ये नदी पार करते वक्त झुंड से अलग हो गया। फॉरेस्ट स्टाफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर इसका रेस्क्यू किया और कैंप में रखा गया है। ये 1 महीने का प्रतीत होता है। हम इसे पहले असली झुंड में छोड़ने का प्रयास करेंगे, नहीं तो मानस नेशनल पार्क में छोड़ देंगे। लेकिन ऐसे मौसम में एहतियात की जरूरत तो सभी को है, क्योंकि भारी बारिश के बाद असम में बाढ़ जैसे हालात हैं। कई जिले प्रभावित हैं और रोजमर्रा की जिंदगी ठप पड़ गई है। डिब्रूगढ़ में सीआरपीएफ कैंप, पुलिस कैंप, लोगों के घरों में पानी भर गया है। रास्ते ब्लॉक हैं, बिजली सप्लाई पूरी तरह से ठप है। ऐसे हालात से निपटने के लिए लगातार प्रशासन काम कर रहा है। सरकार लगातार राहत और बचाव में जुटी है। मगर जब बादल बेहिसाब बरस रहे हो, तो जैसा इस हाथी के बच्चे के साथ हुआ, वैसा हादसा किसी के भी साथ हो सकता है। देख लीजिए कैसे बारिश की वजह से इंसान भी मुसीबत में है। लोनावला में एक ही परिवार के 5 लोग भुशी डैम में बह गए। बारिश की वजह से अचानक जल स्तर बढ़ा और वो खुद को संभाल नहीं पाए। डूबने वालों में महिला समेत 4 बच्चे थे, जिनमें 3 के शव बरामद हो चुके हैं। जिन इलाकों में नदी नाले हैं, वहां लोगों से एहतियात बरतने को कहा गया है। हालांकि कई बार संकट बीच सड़क पर भी आ सकता है। ये तस्वीर बिहार के जहानाबाद की है। एक परिवार मजे में अपनी कार से जा रहा था। जरा भी अंदाजा नहीं था कि अंडरपास में इतना पानी जमा है। इसके बाद जो होना था सो हुआ। गाड़ी बीच में फंस गई और पति पत्नी को पानी में उतरना पड़ा। इसमें सबसे पहले काम था यहाँ का डीसी का, इस पानी को निकासी करना। निकासी नहीं करे, पानी भरा हुआ था, रोड ब्रेकर लगाना चाहिए। ब्रेकर लगाने से क्या होता है कि कोई भी अनजान आदमी जो है इस गड्ढे में नहीं घुसता। इसमें किसकी गलती है? यहाँ के प्रशासन की गलती है। आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ तो हम देखे कि पानी होगा, हल्का होगा, इसीलिए हमने गाड़ी को घुसा दिया। गाड़ी घुस गया था, जिसमें पानी भर गया था। ग्रामीणों को हेल्प के द्वारा जो है गाड़ी को फिर बैक करके निकाला गया। इसमें लोग भी सवार थे? हाँ। कितने लोग थे? 3 आदमी। 3 आदमी। तो कैसे निकले लोग? फिर ग्रामीणों का हेल्प से निकला। यहाँ के सारी जो क्षेत्र के आदमी है, उन्हीं के हेल्प के द्वारा गाड़ी को बैक करके निकाला गया। ये तस्वीर हरिद्वार की है, जहां सूखी नदी में बारिश के चलते पानी का स्तर बढ़ गया और वहीं पास में खड़ी कारें बहती हुई गंगा में समा गयी। इसकी जानकारी कार मालिकों ने प्रशासन को दी। फिर उनको पानी से निकालने का काम शुरू हुआ। गाड़ियों को क्रेन और हाइड्रा की मदद से बाहर निकाला गया और इस दौरान गंगनगर में पानी का प्रवाह कम किया गया। देखिए, परसों हमें 7 से 8 गाड़ियों के बहने की सूचना मिली थी। कल वो 8 की हुई थी, जिसमें से इन 2 गाड़ियों को जो आज सुबह से हमने निकाली, उनको मिला के 7 गाड़ियां निकाली जा चुकी हैं। कल तक 5 निकाली जा चुकी थी। एक के बारे में अभी आगे तक हम लोग खोज वगैरह कर रहे हैं। अगर कहीं पे भी ऐसा मिलती है सूचना तो उसको निकालेंगे। पता लग रहा है कि कोई और गाड़ी भी है अभी? नहीं, इसके अतिरिक्त और किसी गाड़ी के होने की सूचना नहीं है। एक गाड़ी के बारे में जो है बची हुई है, वो भी हो सकता है ना हो, साथ ही हो। तो एक बार हम लोग आगे तक ढूंढ रहे हैं उसको, क्योंकि पानी का लेवल अभी कम करा जा चुका है। तो आगे तक पुलिस की टीम और हमारी टीम भी ढूंढ रही है। अगर कहीं पे भी पता चलेगा तो उसको निकालेंगे। उत्तराखंड में 27 जून को मानसून की एंट्री हुई थी। महज 3 दिन की बारिश में ही हरिद्वार में गंगा नदी उफान पर आ गई। बारिश ने कहर यूपी में भी बरसाया है। ये तस्वीर मथुरा की है, जहां बारिश के बाद पानी की टंकी ढह गई। इस हादसे में कई लोग जख्मी हुए और एक शख्स की जान भी चली गई।
पहाड़ी राज्य हिमाचल में भी बारिश की वजह से परेशानी काफी बढ़ गई है। कांगड़ा, कुल्लू और किन्नौर जिलों में सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक बंद करना पड़ा। आशंका है अगर बारिश होती रही तो यहाँ लोगों की परेशानी और बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको दिखाते हैं अरुणाचल प्रदेश का हाल, जहां पर लगातार भारी बारिश के कारण नामसाई और लोहित जिले की सभी नदियां उफान पर है, जिससे कि 34 गांव तबाह हो गए हैं। हालात बिगड़ते देख राहत के काम में सेना, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को लगाया गया है, जो लगातार लोगों के रेस्क्यू में लगी हुई है। जो बारिश दक्षिण के लिए जलप्रपात का तोहफा लाई है, वहीं मूसलाधार बारिश पूर्वोत्तर के लिए फिलहाल प्रलय बनी हुई है। अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश के चलते चीन से सटे कुरुंग जिले का संपर्क देश से कट गया है। कुरुंग जिले में बहने वाली कुरुंग नदी फिलहाल खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी का पुल टूट चुका है, आसपास के इलाके जलमग्न हैं। अरुणाचल में होने वाली भारी बारिश न केवल देश के इस सीमावर्ती राज्य के लिए चुनौतियां लेकर आती हैं, बल्कि इसकी वजह से हर साल असम को बाढ़ का सामना करना पड़ता है। पूर्वोत्तर के राज्यों में जगह जगह बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और अलर्ट भी दिया गया मौसम विभाग के द्वारा कि लगातार बहुत दिनों तक बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। और अरुणाचल प्रदेश में जो बारिश होती है, ये अरुणाचल और असम के जो बाउंड्री वाले इलाके हैं, नारायणपुर, बंदरदेवा और ये होलोंगी और जितने भी मैदानी इलाके हैं, और अरुणाचल में भी जितने मैदानी इलाके हैं, सब जगह पानी भर जाता है, फ्लड, बाढ़ की स्थिति बन जाती है। यहाँ पे भी लोगों की खेती खराब हुई, हमने लोगों से जाना, लोगों की खेती खराब हो रही है। और अरुणाचल प्रदेश में भी यही हाल है कि भूस्खलन की खबरें जगह जगह चीन बॉर्डर से लेके और अरुणाचल के जितने राज्य, ईटानगर कैपिटल है, हर जगह बाढ़ से, ये बारिश की वजह से एक चुनौती बन जाती है प्रशासन के लिए कि जो नदी के सामने वाले इलाके, क्योंकि नदियों का उफान पे होती है नदियां, ऊपर से पानी आता है, चीन बॉर्डर से ये नदियां आती हैं। कई सारी नदियां हैं अरुणाचल प्रदेश में जो चीन के होते हुए अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, लास्ट में जाके ब्रह्मपुत्र में, आखिर में असम के ब्रह्मपुत्र में लिप्त हो जाती हैं। तो ये स्थिति, बाढ़ की स्थिति असम में, ये अरुणाचल प्रदेश की बारिश की वजह से, और एक तरफ मेघालय जहां बारिश होती है और एक तरफ नागालैंड, उन सभी का पानी जो असम में जाके असम में भी बाढ़ की स्थिति बन जाते हैं। देश के पहाड़ी राज्यों में भी भारी बारिश से चुनौतियां सामने आई हैं। केदार घाटी में जोरदार बारिश होने से केदारनाथ हाईवे बंद करना पड़ा। दरअसल रविवार रात केदार घाटी में जमकर बारिश हुई। बरसात शुरू होते ही केदारनाथ हाईवे के डेंजर जोन से भूस्खलन होना शुरू हो गया। बारिश के कारण हाईवे पर फाटा के नजदीक डोलिया देवी में पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर आ गिरे, जिसके बाद सुरक्षा के लिहाज से यात्रियों को हाईवे के दोनों छोर पर रोक दिया गया। बाद में बारिश रुकने पर हाईवे को वाहनों की आवाजाही के लिए खोला गया। भारी बारिश का असर उत्तरकाशी में भी दिखाई दिया। उत्तरकाशी के ज्ञानसू में भारी बारिश के चलते घरों में पानी भर गया। गंगोत्री नेशनल हाईवे से लगे ज्ञानसू में सड़क की प्रोटेक्शन वॉल का एक हिस्सा टूटने से नजदीकी पहाड़ी से बरसात का पानी सीधे आबादी वाले घरों में घुस गया। इसके चलते लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। मानसून अब देश के करीब सभी राज्यों में पहुंच चुका है। अगले 3 दिन में ये राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के बाकी बचे हिस्से को भी कवर कर लेगा। जून में देश भर में 165.3 मिलीमीटर की जगह 147.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। ये सामान्य से 11% कम है। हालांकि जुलाई में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने देश के 25 राज्यों में आज और अगले 5 दिन बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इनमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, झारखंड, दक्षिण और नॉर्थ ईस्ट के राज्य शामिल हैं। अगले 2 दिन पश्चिमी राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार में अलग अलग जगहों पर गरज के साथ बिजली गिरने, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। उत्तर पूर्वी अरब सागर और गुजरात, महाराष्ट्र के तट पर 45 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलने की संभावना है। इसी तरह गुजरात, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में बारिश होगी। कुछ जगहों पर बिजली गिर सकती है। आज भी जैसे मैं आपको जो मैप के माध्यम से समझाऊं, हालांकि ये कल का मैप है, अभी इसको हम अपडेट कर रहे हैं। कल हमने जो मानसून था हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जो बाकी हिस्से थे, उत्तर प्रदेश के हिस्से कवर किए, हरियाणा के कुछ हिस्से कवर किए
और कुछ हिस्से पंजाब से कवर किए जहां रेनफॉल एक्टिविटी हो रही है। आज भी जहां रेनफॉल एक्टिविटी कंटिन्यू है वहां पे आज हम चंडीगढ़ कवर करेंगे और इसके साथ ही हरियाणा का कुछ हिस्से और इसके साथ कुछ पंजाब के हिस्से कवर करेंगे। इसके बाद आने वाले दिनों में भी जो मानसून कंडीशंस हैं एटलीस्ट 3 दिन काफी ज्यादा एक्टिव हैं, जिसके लिए हमने पूरा पंजाब, हरियाणा और उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, इन दोनों में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल दे रखा है। मीन मोर देन 12 सेंटीमीटर रेनफॉल एक्टिविटी रहेगी। और जैसे आपका क्वेश्चन स्पेसिफिकली एनसीआर दिल्ली के लिए था, एनसीआर दिल्ली के लिए भी हम आने वाले दिनों में यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3 दिन जहां भी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। रेड अलर्ट की बात करें, रेड अलर्ट अभी जो हमने दिया है स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, ये अगर आप ये सैटेलाइट पिक्चर्स देखेंगे, आप देखिए सैटेलाइट पिक्चर्स पूरा आपका रीजन ऑलमोस्ट मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री क्लाउड से भरा हुआ है, मानसून क्लाउड से भरा हुआ है। इस समय जो हमने एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल मीन मोर देन 20 सेंटीमीटर का वार्निंग दिया है वो हमारा अरुणाचल प्रदेश के लिए है, असम मेघालय के लिए है और स्पेसिफिकली त्रिपुरा के लिए है। इसके अलावा सब हिमालयन वेस्ट बंगाल के लिए भी है, जिसके लिए हमने आज के लिए रेड अलर्ट दिया है। और बाकी जो हिस्से मैंने बताया नॉर्थ इंडिया के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड बिहार, जहां के लिए हमने ऑरेंज अलर्ट दिया है। सिमिलरली उत्तराखंड भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वहां भी 12 से 20 सेंटीमीटर रेनफॉल आने वाले दिनों में हो सकती है, वहां के लिए हमारा ऑरेंज अलर्ट है। बारिश की आफत के बीच केरल के त्रिशूर से बारिश की एक अच्छी तस्वीर सामने आई है। लगातार बारिश के चलते त्रिशूर में मौजूद केरल का सबसे मशहूर वाटरफॉल अथिरापल्ली अपनी पूरी क्षमता के साथ गिर रहा है। बेहद खूबसूरत तस्वीरें। अथिरापल्ली वाटरफॉल कोच्चि से 73 किलोमीटर दूर चालकुंडी नदी पर मौजूद है। 80 फीट की ऊंचाई से गिरते इस नेचुरल फॉल का नजारा इतना खूबसूरत है कि इसे भारत का नियाग्रा फॉल भी कहा जाता है। इस खूबसूरत नजारे को देखने के लिए यहां सैलानी पहुंचने लगे हैं। तो उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।